आज हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके फॉर्मूले को स्टडी करने के साथ साथ टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी स्टडी करेंगे, जिसमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज percentage change in quantity demanded of a commodity with respect to the change in the price of its related commodity। कहने का मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस के घटने या बढ़ने के वजह से जो डिमांड में चेंज आता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मालूम है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पे, ये रिलेटेड कमोडिटी है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड या मोटू व्हीलर की डिमांड जब फॉल कर जाती है तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब किसी रिलेटेड, अगर सिंपल वर्ड्स की बात करूं, जब किसी रिलेटेड गुड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस जब बढ़ते या घटते हैं, जो भी चेंजेस आता है उसकी वजह से जो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। इन्होंने बोला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स with respect to price of another commodity y can be measured with the help of following formula। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स कमोडिटी का है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि y की प्राइस में चेंज आ रहा है, इस y की प्राइस में चेंज आने की वजह से x की डिमांड पे जो असर आ रहा है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसीडर करते हैं। फिर से बोले, y की अगर प्राइस बढ़ती है, ठीक है, और उससे x के डिमांड पे जो भी असर पड़ता है, x गुड की डिमांड पे जो भी असर पड़ता है, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकली इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। सिंबॉलिकली इसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ईसी इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाय पी वाई डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। यहाँ एक्स और वाई गुड्स हैं, इन्होंने बोला वेयर ईसी इज इक्वल टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू एक्स इज इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स, डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, पी वाई इज इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई, डेल्टा पी वाई इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। आप समझ रहे हैं? तो ये है फॉर्मूला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब यह फॉर्मूला लिखें तो उसको एक्सप्लेन जरूर करें। आपको ये बताना पड़ेगा कि ईसी का मतलब क्या है, पी वाई का मतलब क्या है, पी एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा पी वाई का मतलब क्या है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब इसके थोड़े डिस्क्रिप्शन को स्टडी कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। अब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहा जा रहा है कि प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कमोडिटी वाई इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। एक कमोडिटी है एक्स और एक कमोडिटी है वाई। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जब वाई की प्राइस बढ़ जाती है तो एक्स की डिमांड बढ़ जाती है, इसे हम पॉजिटिव कहते हैं। जब कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इन्होंने बोला कि प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कमोडिटी वाई डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। जब वाई की प्राइस बढ़ जाएगी और उससे एक्स की डिमांड फॉल हो जाएगी तो दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे दो गुड्स हैं, एक है एक्स है और एक है वाई। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कार इन पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइस के बढ़ने की वजह से कार की डिमांड फॉल हो गई, दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कार इन पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और क्या कहते हैं? ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड की प्राइस या बटर की प्राइस बढ़ने से, बेसिकली बटर की प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड फॉल हो जाती है, तो दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और तीसरा है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब इन्होंने बोला अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी y डज नॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी x। x या y एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। y के प्राइस बढ़ने या घटने से x को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पे when two goods are not related to each other, जैसे टी एंड टीवी सेट, तो चाय और टेलीविजन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो टेलीविजन के रेट बढ़ने से चाय को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय के रेट बढ़ने या घटने से टेलीविजन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आने वाले टाइम में हम इसके बाद का चैप्टर शुरू करेंगे जो है सप्लाई, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।